अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू arshadbazaar.com। सेलर टिप्स की एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। काफ़ी लोगों ने, स्टूडेंट्स ने, लड़कियों ने और काफ़ी ख़वातीन ने मुझे पहले भी रिक्वेस्ट की थी और आज भी लेटेस्ट मुझे एक भाई का मैसेज भी एक दो दिन पहले मिला था कि भाईजान यूके में यानी कि इंग्लैंड में हमने कारोबार शुरू करना है। ये जो पाकिस्तानी देसी कपड़ा है इसका तो क्या तरीक़ाकार है, कौन सी चीज़ बिकती है, कैसे मार्केट को चेक करें, वेदर का क्या हिसाब किताब है। एक भाई ने मुझे, भाई थी या ख़ातून थी, उन्होंने मेंशन नहीं किया, उन्होंने मुझे पूरा पॉइंट्स भी बताए थे कि भाई इस पॉइंट को एड्रेस कीजिएगा अपनी वीडियो में तो हमें फ़ायदा हो यूके के लिए। तो उससे मुझे बड़ी हेल्प मिली है, मुझे मेरे जहन में बन गया कि ये आपको पॉइंट्स बताने चाहिए। अच्छा, यूके जो है, यूके में मैं आपको बता दूं कि मुझे यूके की मार्केट का थोड़ा बहुत आइडिया है क्योंकि मैं 3 साल वहाँ पे जून 2010 से लेके जुलाई 2013 यानी कि 2013 तक मैं वहाँ पे रहा हूँ और मैंने रिटेल मार्केट में भी काम किया है, पाकिस्तानी देसी मार्केट में भी काम किया है यूके में, और सुपर मार्केट्स जो गोरों की हैं उनमें भी काम किया है। तो थोड़ा बहुत आप कह सकते हैं कि मुझे यूके की मार्केट का आइडिया है। उसके बाद मेरा ये जो काम है कपड़े का, ये तकरीबन 2 साल से मैं कपड़े का काम कर रहा हूँ और तकरीबन 7-8 साल से हर्बल का काम कर रहा हूँ और तकरीबन 15-17 साल से मैं ऑनलाइन का काम जो है, सिर्फ जो यूके के 3 साल हैं वो मेरे बीच में से आप कट कर दें, बाकी मैंने तकरीबन 17-18 साल जो है वो ऑनलाइन से मैं रिलेटेड रहा हूँ किसी न किसी तरह से। तो मुझे यूके की मार्केट का काफ़ी आइडिया है, मेरे पास यूके के काफ़ी कस्टमर हैं। सबसे पहले आपने, चाहे आप यूके में हैं चाहे आप पाकिस्तान में हैं या किसी भी कंट्री में हैं, मैं हर बंदे को ये बताता हूँ कि स्टॉक लेना इशू नहीं है, चीज़ें लाना इशू नहीं है, इन्वेस्टमेंट करना इशू नहीं है। इशू है आपको अपनी मार्केट का, आप मार्केट को देखना, मार्केट को स्टडी करना, कस्टमर को देखना कि कस्टमर किस तरह का है, कौन सी चीज़ पसंद करता है, मार्केट में किस तरह की चीज़ चलेगी। जो बंदा ये चीज़ पढ़ लेता है, ये चीज़ फॉलो करता है, वो कभी भी इंशाल्लाह कारोबार में घाटा नहीं खाता। जो बंदा अन्नेवाह जिसको बोलते हैं पंजाबी में, ऐसे अंधाधुंध शुरू कर देता है, वो प्रॉब्लम होती है उसको। अच्छा, यूके की मैं बात कर रहा हूँ, यूएसए की, कनाडा की, दूसरे कंट्रीज़ की बात नहीं कर रहा। यूके के साथ आप जर्मनी या यूरोपियन जो कंट्रीज़ हैं उनको शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैं यूके का नाम इसलिए ले रहा हूँ कि यूके में मैं रहा हूँ। अच्छा, यूके के कस्टमर्स की जब बात आती है, इंग्लैंड के कस्टमर्स की जब बात आती है, तो हमारे जहन में एक बड़ी एक्साइटमेंट आती है कि यार ये जो यूके के कस्टमर्स हैं वो बड़ी पैसा खर्चने वाले या बड़े मतलब एक होता है ना कि शाह खर्च बंदे, तो इस टाइप के होंगे क्योंकि उनकी कमाइयाँ ज़्यादा होती हैं। पाउंड का, मैं ये नहीं कह रहा कि वहाँ पे दरख्तों पे उगते हैं पैसे, मतलब ये है कि लोगों का मेयारी ज़िंदगी जो है पाकिस्तान की निस्बत थोड़ा सा बुलंद होता है। वहाँ पे इनकम होती है लोगों की, ना करते भी लोगों के पास जॉब होती है। पाकिस्तान में जिस तरह लोगों के, मेजॉरिटी लोगों के पास जॉबलेस हैं, बिज़नेस नहीं है, काम नहीं है, अखराजात ज़्यादा हैं, इस तरह यूके में ये है कि काम अब करने वाला बंदा हो तो काम कहीं ना कहीं मिल जाता है। ठीक है। अच्छा, उसमें हमारे जहन में ये होता है कि यूके के जो कस्टमर्स हैं वो महंगा कपड़ा पहनने वाले होंगे। इसमें एक और बात भी बताता चलूँ कि यूके के पाकिस्तानी कम्युनिटी की मैं बात कर रहा हूँ, यूके के गोरों की या यूके की दूसरी कम्युनिटीज़ की मैं बात नहीं कर रहा। पाकिस्तानी कस्टमर, क्योंकि पाकिस्तानी कपड़ा है, हमने पाकिस्तानी कस्टमर्स को बेचना है। ये मैं आप लोगों को एक बड़ी पते की बात बता दूँ कि यूके के जो कस्टमर्स हैं, अगर फॉर एग्जांपल 100 कस्टमर है इंग्लैंड का, तो उनमें से 80 कस्टमर्स जो हैं, 80% कस्टमर्स जो हैं वो पैसा नहीं भरते, ख़र्चा करने वाले, महंगे कपड़े लेने वाले नहीं होते। अब आपको ये बड़ी एक अजीब सी बात लगेगी, लेकिन ये मेरा तजुर्बा है, मैंने बहुत ज़्यादा डील किया है यूके के कस्टमर्स को, मैं रहा भी हूँ वहाँ पे। 80% लोग जो हैं वो पैसा नहीं भरते, महंगा कपड़ा नहीं लेते। अच्छा, दूसरे नंबर पे जो 20% लोग रह जाते हैं जो कि पैसा भरने वाले, ब्रांडेड, हाईली ब्रांडेड कपड़ा पहनते हैं, जो कि मारिया बी और इस तरह के लेवल पे चला जाता है, या बहुत महंगा, अगर ब्रांडेड ना भी हो तो बहुत काम शाम वाला जो होता है महंगा, वो कपड़ा पहनते हैं। लेकिन वो उनमें से भी जो 20% लोग हैं उनमें से भी 10-15%, 12% जो लोग हैं वो बजाय ऑनलाइन कपड़ा मंगवाने के या यूके में से ऑनलाइन ख़रीदने के क्या प्रेफर करते हैं कि वो कहते हैं कि जी हम पाकिस्तान में जाएंगे जब छुट्टियां गुजारने, या वैसे जाएंगे हमारा चक्कर लगेगा, तो हम वहाँ से ख़ुद देख के ब्रांड की शॉप से या किसी मार्केट से
ले लेंगे, हमें सस्ता पड़ेगा। दूसरे नंबर पे वो कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि हम अपने रिलेटिव्स जो पाकिस्तान में रहते हैं, रिश्तेदार, उनके थ्रू मंगवा लेंगे। तीसरे नंबर पे कुछ लोग कहते हैं कि हम लोग साउथ हाल, जो कि इंग्लैंड में सिख कम्युनिटी का, सरदार कम्युनिटी का एरिया है, वहाँ पे बहुत सी शॉप्स हैं कपड़ों की, वहाँ पे हर किस्म का इंडियन कपड़ा, आपको पाकिस्तानी भी होंगी, तो वो आता है। वो लोग महंगा कपड़ा वहाँ से जाके खुद देख के लेने को तरजीह देते हैं। अब जो 5% रह जाता है वो आपसे लेगा कस्टमर, जो कि महंगे कपड़े वालों की बात कर रहा हूँ, तो उसको टारगेट करने की ज़रूरत नहीं है। 5% के लिए आप इतना बड़ा ब्रांडेड कपड़ों का पंगा ना लें, ब्रांडेड कपड़ों पे पैसा ना फंसाएं। जो भी बंदा मुझसे यूके का रब्ता करता है, चाहे वो स्टूडेंट है, चाहे वो खातून है, चाहे वो बंदा है, मर्द है, वो उनका एक ही माइंड होता है कि भाईजान ब्रांडेड कपड़े, महंगे कपड़े मारिए भी कि मैं ले जाऊँ यहाँ से डिज़ाइनर्स कपड़े जो होते हैं, भाईजान मैं आसम जोफ़ा के ले जाऊँ, भाईजान मैं दूसरी ज़ैनब छुटानी के ले जाऊँ, चलेंगे सना सफ़ीना के ले जाऊँ। ब्रांडेड कपड़े डेफिनेटली लें, ब्रांडेड कपड़े अच्छे होते हैं और उनका नाम भी चलता है, बिकने में भी तेज़ होते हैं, यानी कि तेज़ी से बिकते हैं, हर बंदा लेता है। लेकिन ब्रांडेड कपड़ों में महंगा कपड़ा कभी ना लें। यूके में कभी भी, इंग्लैंड में महंगा कपड़ा, हाईली जो महंगा होता है, वो लेके कभी ना जाएं। ये मैं आपको बता रहा हूँ, आपका पैसा फंस जाएगा या आपका पैसा फिर बहुत स्लो चलेगा। आपने क्या करना है कि ब्रांडेड कपड़ों में भी सस्ती जो है ना कैटेगरी, 2000-2500 ये ब्रांडेड कपड़ों में आपको पता है 2500-2000 से नीचे नहीं जाता है। अगर 3 पीस या 2 पीस की बात करें, शर्ट्स वगैरह में चली जाती हैं 1100-1200 में, लेकिन जो 3 पीस 2 पीस है वो ब्रांडेड में, अच्छे ब्रांड्स में 2000-2500 से नीचे नहीं मिलता, वो भी प्रिंटेड में। एम्ब्रॉयडर्ड में जाएंगे तो फिर 3000-3500 तक चला जाता है। तो आपने इनसे ऊपर नहीं जाना ब्रांडेड कपड़ों में। और जो नॉन ब्रांडेड कपड़े हैं वो ये लोग मांगते हैं 1500-1200 वाली लोन। ये मैं आपको अपनी तजर्बे की बात बता रहा हूँ। आप कह रहे होंगे कि नहीं यार ये क्या बात कर रहा है, यूके के लोग 1200-1300। यकीन करें कि मैं जो सबसे लो कैटेगरी में, ये नहीं कह रहा कि किसी को मैं मजाक कर रहा हूँ किसी का, ये मैं आपको मार्केट का आपको बता रहा हूँ। हर कंट्री की, हर बंदे की अपनी एक मार्केट होती है, सोच होती है, उनका अपनी मर्जी है, वो जो मर्जी लें, हमें नहीं पता। हम तो सेलर हैं कि सेलर ने बेचना है, जो कस्टमर मांग रहा है उसको दें। ये ना बहस करेंगे भाईजान तुसी मारिए भी क्यों नहीं लेंदे, आप जी महंगा क्यों नहीं लेते, वो उनकी मर्जी है वो, लेकिन मार्केट वहाँ पर ये है। तो तीसरा नंबर, एक और बात जो उसके बाद आ जाती है वेदर की, कि मौसम भाईजान यूके का क्या है वो तो आपको पता होगा अगर आप वहाँ पे रहते हैं, लेकिन वेदर के हिसाब से कपड़ा क्या करें। यूके में तकरीबन 8 महीने 9 महीने मौसम जो है वो ठंडा, शदीद ठंडा या मोतदिल रहता है, यानी कि बैलेंस्ड रहता है, गर्म नहीं होता। तो 1-2 महीने जो जून जुलाई के होते हैं उनमें थोड़ी बहुत, बल्कि जुलाई के महीने में थोड़ी सी गर्मी पड़ती है। वो भी अगर आप ज़्यादा कोई भाग दौड़ वाला काम करते हैं या धूप में खड़े रहें या बिल्कुल ही पंखा बंद हो, बंद कमरा हो, तो वहाँ पे आपको गर्मी लगती है। अदरवाइज़ पंखे की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं जितने अरसा रहा हूँ मैंने आज तक पंखा नहीं चलाया था। दिन के टाइम पे कभी सोना तो थोड़ा सा गर्मी फील होती थी, अदरवाइज़ गर्मी रात को तो बिल्कुल ही नहीं लगती। तो इसलिए लोन में वो लोग इंटरेस्टेड नहीं होते। वो लोग लोन पे पैसा नहीं भरते कि 2-3 महीनों के लिए लोन ले लें, उसके बाद लोन की जो जब ख़त्म होगी, सीज़न अगस्त आएगा तो फिर सर्दी का कपड़ा ख़रीदना पड़ेगा। तो वो क्या करते हैं कि वो मोस्टली मोटा कपड़ा जो है, जिनमें लिनन, खद्दर, पश्मीना, विस्कॉस, रेशमी कपड़ा, ये वो प्रेफर करते हैं। कि वो कहते हैं कि हमने 1-2 महीनों की बजाय लोन भी लेते हैं, लेकिन लोन बहुत कम लेते हैं। तो इस तरह के कपड़े को आपने वहाँ पे ले जाने की कोशिश करनी है। और इनमें भी ये नहीं आपने करना कि गुल अहमद के 25-25 हज़ार वाले या आपने मारिया बी के 20-20 हज़ार वाले ले जाने हैं। आपने जो अपना क्योंकि स्टार्ट कर रहे हैं, बाद में आपके पास डेफिनेटली कस्टमर ऐसे भी आएंगे जो कहेंगे कि जी हमें हैवी कपड़ा चाहिए जो महंगा है। जब आपका एक कस्टमर बेस बन जाएगी, मार्केट बन जाएगी, जब आपके पास लोगों का एतबार बन जाएगा, तो फिर आप वो उनको स्लोली जिस तरह मैंने किया है शामिल कर सकते हैं। लेकिन स्टार्ट में बजाय 5 सूट ले जाने के लाख रुपए में 20-20 हज़ार के, आप उसके 50 सूट लेके जाएं। 50 में आपके पास अच्छी क्वालिटी ले जाएं। ये नहीं है कि बिल्कुल ही जो थकी हुई गंदी क्वालिटी है। बाहर का ये एक बात ध्यान में रखें कि 1200-1500 वाली जो रेंज होती है ना, उसमें क्वालिटी हल्की मिलती है। ये बिल्कुल गलत बात है कि लोग कहते हैं कि जी बड़ा चंगा कपड़ा पे, वो आप फंसाने के लिए एक ट्रिक होता है कि कह दें कि जी 800 वाली वैरायटी है, 1200 वाली, और कपड़ा भी बड़ा अच्छा है।
वो लो क्वालिटी होती है। मैंने भी इसलिए ना ऐसा छोड़ दी थी, कंप्लेन ज़्यादा थी और फ़ायदा उसमें होता नहीं इतना। कैटेगरी आप कौन सी रखें, नॉन ब्रांडेड में 1500 से ऊपर की, और डेफिनेटली आपका वो जो कपड़ा जब जाएगा यहाँ से आप परचेज़ करते हैं फैसलाबाद से परचेज़ करें। मैंने मार्केट्स का सारा बताया हुआ है। ऑनलाइन परचेज़ ना करें। मैं आपको बता रहा हूँ कि ऑनलाइन आपके कारोबार को स्टार्ट होने से पहले ही मार देगा, कत्ल कर देगा। ऑनलाइन का जो आप होलसेलर या परचेज़ करेंगे वो आपकी जो आपका एक्साइटमेंट है ना, जो सोच है, जो बिज़नेस का प्लान है, उसको शुरू होने से पहले ही कत्ल कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। एक दफ़ा आपके पास, मैं फॉर एग्जांपल आप मुझसे मंगवाते हैं होलसेल, मैं आपके साथ ऐसा फ्रॉड करूँगा, धोखा दूंगा आपको कि आपका जो सारा वो प्लान है ना, लाख रुपये का झटका आपको लग गया। बड़े लोगों को लगा भी है, मुझसे शेयर भी करते हैं। तो वो आपका सारा, उसके बाद आपने कपड़े की मार्केट में या कपड़े का बिज़नेस करने का नाम लेंगे। खुद जाएँ। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप यूके में बैठे हैं कि आप कहते हैं कि भाईजान आपने तो बात कर दी है कि जी खुद जाएं, हम तो यूके में बैठे हैं, हम क्या करें, तो कोई रिलायबल होलसेलर ढूंढें कि ऑनलाइन भी अगर बैठे हैं तो ऑनलाइन भी उनसे। अब इसमें ना कोई तरीकाकार नहीं है कि मैं आपको बताऊं कि जी, क्योंकि पहले दिखाने में थोड़े बहुत जो ड्रेसेस लें तो सही भेज देते हैं, बाद में जब बल्क में ख़रीदें होलसेल में तो फिर गंदमंद डाल देते हैं। तो उसमें यह है कि आप पाकिस्तान में अपने किसी रिलेटिव से रब्ता करें, उनसे कहें कि आप जाएं फैसलाबाद जाएं, मार्केट में कारखाना बाज़ार मार्केट है, आज़म मार्केट है लाहौर में, कराची में अगर है तो तारिक रोड है, बोल्डन मार्केट है। और कराची का मुझे इतना आइडिया नहीं है, मेरा इरादा बन रहा है विज़िट करने का, तो फिर वहाँ पे भी मैं आपको मार्केट्स के नाम बताऊँगा। ये मैंने सुनी सुनाई जो मार्केट्स हैं उनका बता दिया आपको। तो वहाँ पे उनको भेजें, उन्हें कहें कि अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप कहें कि जी लोन, अगर लिनन लेनी है, लोन लेनी है तो इस प्राइस में देखो, क्वालिटी अच्छी हो होलसेल में। फिर वहाँ तक पहुँचते पहुँचते भी आपको यूके में कार्गो अगर करवाते हैं या बाई हैंड किसी से मंगवाते हैं तो आपके उसके भी एक्सपेंसेस पड़ेंगे। फिर उसके बाद आप पाउंड्स को कन्वर्ट करके अपना प्रॉफिट मार्जिन रखना है। दूसरे नंबर पे आप देख लें, अगर आपको मेरी बात पे यकीन ना हो तो ebay.co.uk पे जाएं, वहाँ पे आप सर्च करें शलवार कमीज़, ठीक है। अब आपके सामने जो लिस्ट खुलेगी उसमें आप देखिएगा कि जो महंगे ड्रेसेस हैं 35 पाउंड 40 पाउंड, गुल अहमद, सना सफीना, खाडी, जो हैवी वेट किस्म के ड्रेसेस हैं एम्ब्रॉयडरी वाले, पलच्छी दुपट्टा 40 पाउंड के, 70 पाउंड के, वो शाज़ो नादर ही बिका होगा। लेकिन कुछ सेलर्स ऐसे हैं वो 12 पाउंड में, 10 पाउंड में सिला हुआ कपड़ा, यानी कि स्टिच करवा के या स्टिच करके, अगर आप ख़ुद भी करते हैं वो वहाँ पे तो करके वो उनको सारा एम्ब्रॉयडरी गले के साथ उनके घर पे पहुँच दे रहे हैं यूके में। वो यूके के ही हैं लोग, सेलर्स हैं। तो आप खुद सोचें कि 12 पाउंड जो है वो 2400 रुपया बनता है। 2400 रुपये में उन्होंने कपड़े की कास्ट भी निकालनी है, उन्होंने सिलाई का भी खर्चा डालना है, उन्होंने बटन धागे का भी खर्चा डालना है, उन्होंने अपना प्रॉफिट मार्जिन भी रखना है, और उन्होंने पाकिस्तान से यूके मंगवाने का भी खर्चा डाला हुआ है उसमें। तो अब वो कपड़ा कोई ये नहीं है कि वो ब्रांडेड कपड़ा या वो कोई गुल अहमद की बहुत हाई क्लास लोन होगी, गुल अहमद की मिल से ख़रीदी हुई लोन होगी, नहीं, वो थर्ड क्लास किस्म का कपड़ा लगाते हैं और उनको सिलाई कढ़ाई करते हैं, ऊपर एम्ब्रॉयडरी वगैरह की होती है पहले सिलाई करके, स्टिच करके, क्योंकि स्टिचिंग का मसला होता है लोगों को, वहाँ पे महंगी होती है, मिलती नहीं है, तो वो करके लोगों को ऑफ़र करते हैं। जी देखें ईबे पे लाइनें लगी हुई हैं और उस एक जो ड्रेस है 20 पीस, 70 पीस सोल्ड आउट, 80 पीस सोल्ड आउट, 50 पीस सोल्ड आउट, इससे कम है ही नहीं, इतना वो बिक रहे हैं। क्योंकि वो मैंने आपको वही बात बताई है कि यूके की मार्केट में लोग सस्ता कपड़ा ख़रीदते हैं। शायद उसमें ये भी एक रीज़न आ सकती है कि इसलिए वो सस्ता कपड़ा लेते हैं कि एक सीज़न पहन के फेंक देते हैं, वो 2-2 4-4 सीज़न हमारे तरह पाकिस्तान की तरह नहीं चलाते। आप यकीन करेंगे, मैं आपको बात बिल्कुल सच्ची बता रहा हूँ, पाकिस्तान में लोग, यूके के जो लोग हैं, यूके के जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है, उससे ज़्यादा पाकिस्तान के जो लोग हैं वो ब्रांडेड कपड़ा, महंगा कपड़ा ज़्यादा ख़रीदते हैं। मैं जब ब्रांडेड कपड़े का काम शुरू कर रहा था तो मेरे जहन में था कि यूके और USA और इन कंट्रीज़ में मेरा स्टॉक ज़्यादा जाएगा, क्योंकि वो महंगे कपड़े हैं, यहाँ पर पाकिस्तान में अफोर्ड नहीं कर सकता। तो आप यकीन करें कि सारा कपड़ा 95% तक जो ब्रांडेड कपड़ा, गुल अहमद का 4000 वाला, 5000 वाला, 10,000 वाला पलच्छी दुपट्टा, वो 90% तक पाकिस्तान में खपता है। यानी कि पाकिस्तान के जो कस्टमर हैं वो परचेज़ करते हैं, यूके शूके वाले तो लेते ही कोई नहीं, ठीक है। अब वो उसमें क्या वजह है वो उनको पता होगा, ठीक है, या आप वहाँ पे बैठे हैं, आप मज़ीद उसको रिसर्च करें। तीसरे नंबर पे ये बात बता दी मैंने आपको वेदर की,
कपड़े की कॉस्ट की और मार्केट की, कि मार्केट कैसे है। तीसरे नंबर पे आपने तीसरा या चौथा नंबर पता नहीं कौन सा बोल जाता है मुझे, कि चले नेक्स्ट नंबर जो है वो है बेचने का तरीका। भाईजान बेचें कैसे, कि हमारे पास तो नहीं इतना, यूके में बेचना बड़ा आसान है, यूके में, यूएसए में। पाकिस्तान में अगर हम स्टार्ट करते हैं तो हम लोग फेसबुक पेज का सहारा लेते हैं, यूट्यूब चैनल्स का सहारा लेते हैं, इंस्टाग्राम पेजेस का सहारा लेते हैं, जो कि चलते ही नहीं हैं भाई। उनको बंदा खपता बंदा हिम्मत से हार जाता है, लेकिन वो नहीं चलते। दूसरे नंबर पे इस तरह के जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं ना, जो इस चीज़ के लिए नहीं बने, बेसिकली फेसबुक है, पेज है, या इंस्टाग्राम है, या यूट्यूब है, तो उन पे लोग इतना बिलीव भी नहीं करते, ठीक है। लेकिन ये है कि अगर आप लगे रहते हैं जिस तरह मैं कर रहा हूँ, तो एक एतबार बन जाता है लोगों का। वहाँ पे तो बड़ी मौज है यूके में। सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म जो है वो ईबे है। ebay.co.uk पे अकाउंट बनाएं, अपनी लिस्टिंग करें। आपको पता है कि ईबे पे आहिस्ता आहिस्ता बंदा रैंकिंग में आता है, और आपकी जब फीडबैक कस्टमर्स की आना शुरू होती है पॉजिटिव, तो उसमें वो आप लोगों को फ़ायदा होता है और आपकी प्रोडक्ट्स जो है पहले पेजेस पे आना शुरू होती हैं। दूसरे नंबर पे amazon.co.uk सबसे बड़ी मार्केट है। इन दो मार्केट्स में आप स्टार्ट करें। इनके मैं नहीं बता रहा कि कैसे शुरू करते हैं, वो आपको पता होगा अगर आप वहाँ पे यूके में रहते हैं या यूएसए में रहते हैं। इनमें स्टार्ट करके डेफिनेटली अपना साथ में फेसबुक पेज लाजमी बनाएं, क्योंकि ये जो किसी के कह लेना कि कंधे पे बंदूक रख के चलाना, किसी के इंहिसार करना किसी के प्लेटफॉर्म पे, वो बेवकूफ़ी होती है। अपना एक अलग से पेज ज़रूर बना लें। जब आप देखेंगे मेरा काम थोड़ा हायर लेवल पे गया है, मेरी सेल्स अच्छी हैं, मैं अब इतना कमा रहा हूँ मंथली कि मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, तो एक वेबसाइट को भी अपनी बनवा लें। वहाँ पे एक्सपर्ट्स होते हैं, उनसे बना लें। खुद अगर है आपको इसका नॉलेज है, वेबसाइट भी होनी चाहिए आपकी, क्योंकि कभी भी ईबे या अमेज़ॉन आपका अकाउंट सस्पेंड कर सकता है। लेकिन अपने आप को स्टार्ट देने के लिए ईबे और अमेज़ॉन बेस्ट हैं, ठीक है। तीसरे नंबर पे वो बंदा, फिर तीसरे नंबर पे, छठे नंबर पे, पाँचवें नंबर पे सबसे बंदा वो कामयाब रहता है कि जो बंदा सिलाई कढ़ाई जानता है। अगर आप खातून हैं या आप मर्द हैं और आप टेलर हैं, आपको सिलाई का आता है काम, तो फिर तो आपका ये समझें कि वो कहते हैं ना कि क्या लग गया, दुबई लग गया। वो यूके में आपका दुबई लग जाएगा। क्यों? क्योंकि सबसे जो महंगी चीज़ है ना, वो कपड़े से भी ज़्यादा वहाँ पे सिलाई कढ़ाई के चार्जेस हैं, स्टिचिंग के चार्जेस हैं। अगर आप वो खुद कर लेते हैं तो आपको, अगर आप कपड़े में से नहीं भी बचाते, तो आपको समझें कि वो आपकी स्टिचिंग जो है वो 15 पाउंड, 20 पाउंड, 10 पाउंड। बड़े जो ड्रेसेस हैं, डिज़ाइनर्स जो होते हैं, मारिया बी और ये जो प्लच्छी वगैरह जिनके पैचेस वगैरह होते हैं, ये तो 35-35, 40-40 पाउंड तक भी चार्ज करते मैंने देखे हैं खुद, ठीक है। तो ये एक यूके की मार्केट का थोड़ा सा स्टडी थी, मैंने आपको बताई है। और ये खुद भी कीजिएगा, सिर्फ कमेंट्स करने की बजाय ना कि वो नहीं गलत है सही है, गलत है सही है, इसकी बजाय थोड़ा सा खुद स्टडी करें। अगर आपको इस बात पे यकीन नहीं है कि यूके की मार्केट में लोग सस्ता कपड़ा लेते हैं, मुझसे हो चुका है, मैं बड़े बड़े महंगे कपड़े लाता हूँ, यूके का कोई नहीं खरीदता। सस्ता कपड़ा यूके के लोग बहुत तेज़ी से ख़रीदते हैं, क्योंकि उनका अपना एक तरीकाकार है, उनकी अपनी एक डिमांड है। तो सस्ता कपड़ा लेके जाएँ, लॉन में भी सस्ता लेके जाएँ, लिनन में भी, और लेके ज़्यादा कोशिश करें कि लिनन, खद्दर, प्लच्छी, पश्मीना और वेलवेट, और लिनन से खद्दर से ज़्यादा लिनन चलती है यूके में, लिनन और पश्मीना। खद्दर भी लेके जाएं, खद्दर भी सर्दियों का कपड़ा है, लेकिन खद्दर की बजाय यूके के जो लोग हैं वो पश्मीना और लिनन को ज़्यादा तरजीह देते हैं खद्दर पे। खद्दर पाकिस्तान में चलती है, लेकिन वहाँ पे भी रखें, वैरायटी आपके पास सारी होनी चाहिए, लेकिन ज़्यादा स्टॉक इनका पश्मीना का, लिनन का, और ब्रांडेड भी लेके जाएं, नॉन ब्रांडेड भी लेके जाएं। अब आप मुझे ये एक पॉइंट और रह गया कि भाईजान ब्रांडेड कपड़ा जो है वो कहाँ से परचेज़ करें सस्ता। ब्रांडेड कपड़ा कभी भी थर्ड पार्टी से नहीं मिलता, थर्ड होलसेलर से नहीं मिलता, जो आपको कहे कि भाईजान मेरे पास ब्रांडेड कपड़ा पड़ा है। उनके पास कपड़ा वो पड़ा होता है या तो डैमेज होगा, जो ब्रांडेड का डैमेज कपड़ा, बी पेयर या बी माल इसको बोलते हैं, वो कपड़ा होगा। उसका फ़ायदा नहीं है इतनी दूर ले जाके आप फटा कपड़ा सेल करें। या अगर आपने सिलाई सुलाई करनी है तो फिर उस हिसाब से ठीक है, वो मैंने टाटा मार्केट का बताया था, वहाँ पे जाके भी कोई एग्जैक्ट होलसेलर नहीं होते, ढूंढने पड़ते हैं। किसी के पास कभी पड़ा होता है, किसी के पास कभी किसी का थोड़ा बहुत होता है, वो ढूंढना पड़ता है। वो बड़ा हेडेक वाला काम है। वो लोगों के लिए सूटेबल है जो लड़कियाँ घरों में सिलाई कढ़ाई करके बच्चियों के छोटे मोटे फ्रॉक बनाती हैं। वो बहुत ज़्यादा डैमेज होता है। मैंने लॉट मंगवा के चेक भी की थी, पिछली वीडियोस में भी आप लोगों को दिखाया था।
आप क्या करें कि आप और या फिर होलसेलर्स के पास वो ब्रांडेड कपड़ा होता है जो ब्रांड ने खुद सेल लगानी होती है, वो एक हफ्ता पहले उठा के वो होलसेलरों को दे देते हैं लालच देने के लिए। तो वो होलसेलर्स उनको ये कहते हैं कि जी ये देखो जी 3000 वाला कपड़ा था, हम आपको 2200 में होलसेल में दे रहे हैं। वो जो बेचने वाले हैं, रीसेलर्स हैं, वो ले लेते हैं लालच में कि यार बड़ा 800 रुपये का मार्जिन है। ठीक है, एक वीक के बाद वो वही ब्रांड जो है वो सेल लगा देता है। ब्रांड कभी भी आप खुद सोचें कि ब्रांड पागल है कि वो खुद आउटलेट पे 3000 का बेच रहा है और होलसेलर को 2200 का दे देगा। मेरे जैसा खरीद के आपको कहे कि जी 2500 का मुझसे ले लो, ब्रांड से फिर कौन लेगा ओरिजिनल चीज़। ब्रांड तब निकालते हैं, वो कपड़ा होलसेलर्स को देते हैं या जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं उनको देते हैं जब उन्होंने खुद कुछ एक डेढ़ हफ्ते के बाद सेल लगानी हो उसी ड्रेस पे। तो वो पहले जान छुड़ाते हैं, उससे जितना निकल जाए उसके बाद फिर खुद सेल लगा के वो स्टोरों पे क्लियर करते हैं। तो इसलिए अगर आपने सेल्स में ही लेना है तो फिर डायरेक्टली होलसेल आउटलेट से ले लें, खपने की क्या ज़रूरत है। फिर होलसेल में ये भी डर होता है कि पता नहीं ओरिजिनल है नहीं है, कोई कटा फटा ना हो। डायरेक्टली मैंने बताया है कि जब सीजन्स की सेल्स लगती हैं 40% 50%, वहाँ से भरवां स्टॉक उठा लें और यूके में उसको जिस तरह भी ले जाना है कार्गो से करवा लें। मैं खुद भी इंशाल्लाह ये सोच रहा हूँ कि पहले मेरा टारगेट दुबई है कि इंशाल्लाह दुबई में एक दफ़ा हब बना लूँ अपनी। तो मैंने करना था, लेकिन ये कोरोना की वजह से मसला जो बना है उसकी वजह से थोड़ा डिले हो गया है। अब इंशाल्लाह उम्मीद है कि 2021 में ये लाजमी ट्राई करूँगा स्टार्ट में, और फिर उसके बाद जो है वो फिर यूरोप का कोई बनाएंगे, पहले दुबई को इंशाल्लाह करूँगा। तो ये एक थोड़ी सी केस स्टडी कह लें इसको, या थोड़ी सी मेरी समझ के मुताबिक जो भी है, इंशाल्लाह इससे आपको फ़ायदा होगा। ट्राई कीजिएगा, अल्लाह करे आपके हलाल काम में बरकत अल्लाह ताला डाले, और काम जो है वो ईमानदारी से करें, लगन से करें। इस तरह जो चीज़ हमेशा मैं ये कहता हूँ कि जो चीज़ मैं वो अपने लिए पसंद करता हूँ वो मैं कस्टमर्स को देता हूँ, कि यानी कि अगर आपको चीज़ खुद को पसंद ना आए तो वो चीज़ परचेज़ ना करें, कस्टमर्स को ना दें आगे। अगर आपको वो चीज़ पसंद है अपनी ज़ात के लिए तो फिर वो कस्टमर्स को दें, तो वो कस्टमर्स भी उससे खुश होगा। अगर कोई छोटा मोटा मसला बनता है कोई एक्सचेंज का या कोई इस तरह का, वो भी कस्टमर्स को सर्विस दे, तो कस्टमर्स जो है वो आपके साथ चलते रहते हैं, बंधे रहते हैं। तो ये एक वीडियो थी। और भी आपके जहन में पॉइंट्स हों जो मैंने इस वीडियो में ना कवर किए हों तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं इंशाल्लाह वो भी अगली किसी पार्ट 2 बना के उसमें आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। तो ये थी आज की वीडियो। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।